हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपी एजुकेशन ट्रिक पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं प्राचीन भारत का इतिहास जिसका 6वां पार्ट लेकर आई हूँ। इससे पहले आप पार्ट 5 तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप देख लीजिएगा। इसमें केवल 10 क्वेश्चन होंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, इसलिए आप क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ था 10 में से। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा मोटिवेशनल कोट सुनाना चाहती हूँ जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। मोटिवेशनल कोड इस प्रकार है कि जमाना क्या सोचेंगे, जमाना क्या सोचेंगे ये मत सोचो, क्योंकि जमाना बहुत अजीब है। नाकामयाब लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से जलता है। देखिए दोस्तों, इसमें कितना अच्छा बात बोला गया है कि जमाने का आप मत सोचिए, जमाने की आप मत सुनिए, सिर्फ आप अपने माँ बाप की और आप अपने आप की सुनिए कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपके माँ बाप क्या सोचते हैं, ये सब देखिए, न कि जमाने का। जमाने का क्या है, अगर नाकामयाब हो गए तो वो आप पे हंसेंगे और कामयाब भी हो गए तो भी आपसे जलेंगे। तो आप किसी का भी ना देखें और अपने पढ़ाई को जारी रखें। तो इसी के साथ आपका हर एक समय, हर एक दिन अच्छे से बीते। आज का पहला प्रश्न है, चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए गंगा घाटी, बी जमुना घाटी, सी बेलन घाटी, डी हिमालय की घाटी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बेलन घाटी हो जाएगा। चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य बेलन घाटी से प्राप्त हुए हैं। यह स्थान उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो, बी लोथल, सी कालीबंगन, डी लोथल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कालीबंगन हो जाएगा। कालीबंगन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। यहाँ से ऊँटों की हड्डियाँ, अग्निवेदिकाएं, जूते हुए खेत आदि प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाली ग्रंथों में निगंथना निपुत किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए अशोक, बी गौतम बुद्ध, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी महावीर प्रसाद। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी महावीर प्रसाद हो जाएगा। पाली भाषा में महावीर स्वामी को निगंथना निपुत कहा गया है। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस गुप्त राजा को तिच्छवी दौहित्र कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी समुद्रगुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था। वह चंद्रगुप्त की पत्नी लिच्छवी राजकुमारी का पुत्र था। इसी कारण समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता था, अर्थात लिच्छवियों की पुत्री का पुत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य काल के दौरान राज्य के राजस्व की वसूली कौन सा अधिकारी करता था? ऑप्शन नंबर ए सन्निधात्री, बी प्रदेष्ठ, सी संहर्ता, डी सेनापति। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी संहर्ता। मौर्य काल के दौरान राजस्व विभाग का मुख्य अधिकारी संहर्ता होता था, जिसका कार्य पूरे राज्य से राजस्व की वसूली था। राजस्व का प्रमुख स्रोत कृषि था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गुप्त काल के दौरान स्वर्ण सिक्कों की कमी और गुप्त काल के बाद सिक्कों की कमी का क्या कारण था? ऑप्शन नंबर ए माल सस्ता हो गया, बी स्वर्ण खनन रोक दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी मंदी की अवस्था हो गई, डी व्यापार में गिरावट आई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी व्यापार में गिरावट आई थी। गुप्त काल में सिक्कों का कम होना तथा गुप्त काल के बाद सिक्कों के अकाल का कारण व्यापार में गिरावट था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में अष्टम स्थान कौन सा नहीं है? इसमें गलत जो है वो बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए लुम्बिनी,
बी राजगिरी, सी कुशीनगर, डी तक्षशिला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तक्षशिला नहीं है। महात्मा बुद्ध से जुड़े 8 स्थान लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, सकास्य, राजगृह और वैशाली को बौद्ध ग्रंथों में अष्टम स्थान के नाम से जाना गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति किसके काल में हुई? ऑप्शन नंबर ए अशोक, बी कालाशोक, सी कनिष्क, डी अजातशत्रु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अशोक के काल में। अगला, तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के काल में हुई। यह पाटलिपुत्र में हुई। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गौतम बुद्ध को किस उम्र पर ज्ञान प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर ए 30 वर्ष की उम्र में, बी 35 वर्ष की उम्र में, सी 42 वर्ष की उम्र में, डी 38 वर्ष की उम्र में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 35 वर्ष की उम्र में। गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की उम्र में एक वट वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध का एकमात्र पुत्र का क्या नाम था? पूछा है गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए राहुल, बी रोहित, सी चन्ना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए राहुल हो जाएगा। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। उनका एक पुत्र राहुल था जिसका जन्म 534 ईसा पूर्व में हुआ। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।